नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। गांव गांव विकास पहुंचाने के दावे खूब हैं, पैसे भी पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन वो जा कहां रहे हैं इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। लिहाजा विकास के नाम पर मासूम ग्रामीण ठगे जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रायसेन के सिलवानी का ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। विकास के नाम पर जब पैसे गांव में आए तो उम्मीद थी कि गांव चमचमा उठेगा, विकास की अलग जग जाएगी और मिल जाएंगी वो सुविधाएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने ऐसा होने नहीं दिया। एक के बाद एक कई घोटाले हुए, घपलेबाजी हुई। मनरेगा में मशीनों से काम कराया गया, प्रधानमंत्री आवास अपात्रों को बांट दिए गए, शौचालय के पैसे भी चट कर लिए गए। सड़क ऐसी बनी कि 1 साल भी नहीं चली, पुलिया भी नहीं बनवाई गई, यात्री प्रतीक्षालय भी अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में। 14 लाख की जो रोजगार गारंटी से रोड आया था, उसमें 1-2 लाख रुपए लगाकर और मशीनों से पूरे मिट्टी डलवा के और बाकी का पैसा पूरा निकाल लिया। उसमें 3 लाख रुपए की पुलियों के लिए आया था, न पुलिया डलवाई गई न कुछ करवाया गया। गांव में जो सीसी रोड बनवाए थे 6 महीने नहीं चले, पूरे सीसी रोड उखड़ गए। पंचायत द्वारा ठेके देके जो शौचालय बनवाए थे वो भी पूरे शौचालय क्षतिग्रस्त पड़े हैं। टूटी टपर जब पड़ी 2 साल से तो पराए घर में रह रहे हैं हम, न कुछ खाने को बचाया सो न कुछ बचा, सब बेकार होगा। अब बताओ क्या करना सके। सिगरेटी सरपंच सबसे शिकायत करी, सिलवानी करे, कोई नहीं सुनाई, कुछ नहीं सुनी। मैंने शौचालय बनवाया मेरे निजी पैसे से, 3 साल हो गए हैं। सचिव ने फोटो खींच के ले गया, लेकिन उसकी राशि अभी तक नहीं आई। आपने शिकायत की कहीं? हाँ, शिकायत भी की और मेरे घर का मतलब जो है वो भी गिरने के लिए है, वो कुटीर अभी तक नहीं है। गांव वालों का कहना है कि सरपंच उनके सामने आती ही नहीं, उनके पति ही आते जाते हैं। ग्रामीण शिकायत करते हैं कि उन्हें धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि देख लेंगे, जबकि अधिकारी जनप्रतिनिधि कहते हैं शिकायत मिली है, कार्रवाई करेंगे। सरपंच है महिला, आज तक हमने किसी ने देखा नहीं है। कौन सरपंच कैसी सूरत है, क्या है। उनके पति हैं, वो आते हैं, बस वही पंचायत चलाते हैं, जो भी काम करते हैं तो उन्हीं के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत जिले के निवासियों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था तहसील कार्यालय में। उनका ये कहना था कि सरपंच और सचिव जो है उनके द्वारा उनको धमकी दी जा रही है और वहाँ पे कई सारे निर्माण कार्य हैं, उनमें अनियमितता हुई है और निर्माण कार्य मशीनों से कराया गया है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिलवानी को प्रेषित किया गया है, वो जाँच। आवेदन, आश्वासन और कार्रवाई की बात अब ग्रामीणों के लिए आम सी हो गई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इससे काम चलने वाला नहीं, जल्द से जल्द काम हो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखना है कि ग्रामीणों की बात कब तक मानी जाती है और कब तक पहुंचता है गांव तक विकास। IND 24 के लिए सिलवानी से महेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई रायसेन की सिलवानी जनपद पंचायत की, जहां पर ना तो सड़क नजर आएगी, ना ही आवास, ना शौचालय और ना ही किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा। यहां पर लगातार ग्रामीण अधिकारियों से शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है और अभी भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ विकास का इंतजार ग्रामीण कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेंद्र, बहुत सारे यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं लगातार और सरपंच सचिव पर ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिंदुवार सारी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता, सिलवानी मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम चंदन पिपरिया। इस चंदन पिपरिया का एक गांव है चिल्ली, जो कि इस पंचायत में शामिल है। एक और तो अगर भारत सरकार की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर सरकार एक से एक योजनाएं लाती है और इसी कड़ी में उन्होंने चुनाव में भी आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है।
इसी तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव में भी आरक्षण किया है, जिसमें महिला सरपंच रहे तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर महिलाओं के सरपंच होने की बात की जाए तो महिलाएं सिर्फ एक कागज की गुड़िया बनकर रह गई हैं। जो सरपंची का खेल होता है वो उनके पति करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। सरपंच पति है, जो प्रताप सिंह धाकड़ है तो सरपंच पति है, उन्हीं के द्वारा पूरी ग्राम पंचायत का काम किया जाता है। और जो सचिव है मदन धाकड़ है, उनके द्वारा पूरी ग्राम पंचायत का कार्य किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरपंच की बात की जाए तो सिर्फ जब चुनाव में वोट मांगने आई थी तब हमने शक्ल देखी है, उसके बाद हमने सरपंच की शक्ल नहीं देखी है। सरपंच पति ही सारा काम करते हैं। सरपंच पति और जो सचिव है मदन धाकड़, इन दोनों की मिली भगत से अगर बात की जाए चंदन पिपरिया में तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। यह कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा में सरपंच पति और जो सचिव है दोनों बहुत डुबकी लगा रहे हैं। जी संचिता। मदन, यहाँ पर सरपंच कौन है और सरपंच पति कौन है, उनके नाम क्या है? उसका नाम है सुषमा बाई धाकड़ और जो सरपंच पति हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, वो प्रताप सिंह धाकड़ हैं और जो मदन धाकड़ हैं वो इस पंचायत के सचिव हैं। जी संचिता। मदन, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक जानकारी ये भी मिली है कि जो अभी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिए जाना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर मशीनों से करा लिया गया है, यानी कि मजदूरों को अपने रोजगार से भी यहाँ पर हाथ धोना पड़ा है। जी संचिता, कोरोना काल में शिवराज सिंह ने सभी पंचायतों को बजट आवंटित किया। शिवराज सरकार का सोचना था कि कोरोना काल में जो मजदूर अपने जहां काम करते थे वहां से वापस आए हैं, गांव में आए हैं, तो उनको कुछ रोजगार मिलेगा और अपनी रोजी रोटी और जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल को भी सरपंच और सचिव दोनों ने बहती गंगा समझा और भ्रष्टाचार की गंगा को समझ में उसमें भी डुबकी लगा ली। मनरेगा के तहत मजदूरी से काम नहीं कराया गया। शिवराज सरकार का सोचना था कि पंचायतों को बजट दिया जाएगा तो मनरेगा के तहत मजदूरी मिलेगी मजदूरों को, लेकिन यहाँ पर जो तालाब का निर्माण हुआ या रोड का निर्माण हुआ या जितने भी तरीके के विकास कार्य हुए वो सब मशीनों से करा लिए गए और मनरेगा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, मजदूरों को कुछ पैसा नहीं दिया गया। जी संचिता। मदन, एक तस्वीर और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही बताया जा रहा है कि लगभग 6 माह पहले ही सड़क निर्माण कराई गई, लेकिन अभी आपने ये भी बताया कि मनरेगा के तहत करवाई जानी थी लेकिन मशीनों से कार्य करवाया, लेकिन ये सड़क कुछ समय में ही पूरी तरीके से उधड़ गई है। कितनी लागत इसमें लगाई गई होगी और जो कि ये खस्ताहाल सड़क हमें नजर आ रही है? जी संचिता जी, मैं आपको बताऊं, नवल किशोर के मकान से रामलाल आदिवासी के खेत तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना था, जिसकी लागत 10,43,000 रुपए थी। लेकिन इस 1 किलोमीटर की सड़क को भी सिर्फ मुरम डाल के और मशीनों के द्वारा इसके कार्य को पूरा कर दिया गया है। इस पूरी सड़क में 3 पुलियों का निर्माण होना था, जिनकी कीमत थी 3,54,000 रुपए, लेकिन उन्हें भी निकाल लिया गया है और किसी भी तरीके से पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि इस कोरोना काल में सरपंच और सचिव जो चूंकि आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनकी रिश्तेदारी भी लगती है, दोनों ने जमकर भ्रष्टाचार किया और जो गरीब मजदूर है वो अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आवाज किससे उठाएं? अगर सिलवानी विधायक की बात की जाए रामपाल सिंह राजपूत की, तो उन्हें भी ज्ञापन दिया है। सिलवानी एसडीएम की बात की जाए या फिर सिलवानी जनपद सीओ की बात की जाए तो उन्हें भी समय समय पर ज्ञापन दिया और आवेदन दिया, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं तक नहीं हो रही और सरपंच सचिव भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ग्रामीण जो है वो बेचारे परेशान होते जा रहे हैं। जी संचिता। महेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मान सिंह गौर ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मान सिंह जी, आपके गांव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार की हमें जानकारी मिली है और आपकी काफी सारी तकलीफों का से भी हम अवगत हैं। आपसे आपकी जुबानी ही हम आपकी तकलीफों के बारे में जानना चाहेंगे। कौन कौन से भ्रष्टाचार इस गांव में पनप रहे हैं और कौन कौन सी सुविधाएं जो आप लोगों को मिलनी चाहिए थी और अभी तक वो सुविधाएं आप तक नहीं पहुंची हैं? जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, हमारे गांव में शौचालय सरपंच द्वारा ठेके देकर बनवाए थे। सभी शौचालय क्षतिग्रस्त पड़े हैं। एक भी हितग्राही एक भी बार शौचालय में शौच करने के लिए नहीं गया। सरपंच सेक्रेटरी से बोला तो वो कहते ओडीएस क्या कर दिया, मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश में शौचालय बन चुके हैं, अब कोई उनकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। पीएम आवास बने हैं मैडम, तो उनमें क्या है कि 2-3 किस्त किसी की डल गई तो किसी की मजदूरी नहीं डली, किसी किस्त नहीं डली। सड़क बनी कंक्रीट तो कोई 2 साल सड़क चली है, कोई 6 महीने में उखड़ गई। गाँव में पूरे ग्राम में कीचड़ मची हुई है। शौच के लिए लेडीजें पूरी बाहर जाती हैं और सरपंच के सगे भाई का राशन कार्ड है और हमारे यहाँ ग्राम में जो भी राशन के मतलब हकदार हैं उनको राशन नहीं मिल रहा और जो भी राशन मिलता था पीले परमट जिनके पास थे मैडम वो काट दिए गए। इनके ग्राम में पीले परमट चल रहे हैं, मतलब दो व्यवहार किया जाता है मैडम हमारे ग्राम से, कोई भी विकास नहीं करवाया जाता। मान सिंह जी, इसकी शिकायत आप लोगों ने की है किसी अधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि से आप लोगों ने इसकी शिकायत की है?
हाँ मैडम, सभी को शिकायत कर चुके हैं। ये एसडीएम मैडम है सिलवानी में हमारी तहसील में, जी और सीओ साहब जनपद में भी कर चुके हैं, जी और माननीय अपने कलेक्टर महोदय को भी हम 70-75 एफिडेविट देके शिकायत दर्ज कराई है। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित और जांच करवाएंगे इसकी। जिला अपने पंचायत सीओ साहब को भी दिया है। फिलहाल क्या कुछ वहां से जवाब मिलता है? जब आप शिकायत लेकर अपने पहुंचते हैं तो क्या जवाब उनका अभी तक दिया गया है, या किसी भी एक भी मुद्दे पर अगर हम बात करें तो अभी तक किसी पर भी जांच बैठी है, या सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं? अभी आश्वासन मिले हैं, जांच नहीं हुई। सीओ मैडम आई थी हमारी सिलवानी ब्लॉक से, तो उनने गांव का निरीक्षण किया। हम लोगों ने पूछा, मैडम बताइए आपका जायज की हमने शिकायत का नाजायज की? कह लेंगे ठीक है, मतलब हम जांच करवाएंगे, दिखवाएंगे काय का पैसा निकला है, कितना पैसा निकला है, हम जांच करवाएंगे। बस यही आश्वासन देके चली गई। हम ग्राम लोग वासियों को कुछ लिखित में नहीं दिया और ना कुछ ऐसा मतलब बताया गया। मान सिंह जी, कितने साल हो चुके हैं इस भ्रष्टाचार को इस तरीके से होते हुए? कितने सालों से लगभग आप लोग परेशान चल रहे हैं और अभी तक सुनवाई नहीं हुई है आप लोगों की? मैडम, हमारा गांव तो अभी भी 1947 में जी रहा है। मतलब कोई भी विकास नहीं हुआ है। 1-2 काम हुए हैं तो वो भी मतलब बेकार कंडीशन में हो रहे हैं। कभी विधायक, सांसद या कोई अन्य जनप्रतिनिधि किसी पार्टी विशेष से यहाँ पर कोई कभी दौरे के लिए आते हैं, निरीक्षण के लिए कभी आए हैं? हाँ, आते हैं तो उनसे भी बोलते हैं। माननीय हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक हैं रामपाल जी, तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। 2 दिन पहले सिलवानी में जन समस्या निवारण शिविर था, उनने भी हमसे बोला है इसकी जांच करवाएंगे विधिवत और आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। चलिए मान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही करेंगे कि आपकी आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाएं और इस गांव की तस्वीर बदलने में भी हमारी कुछ न कुछ भूमिका यहां पर नजर आए, कुछ तस्वीरें इस गांव की हम बदल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी महेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो आवास योजना के तहत जिन लोगों को आवास दिए जाने थे वो भी अपात्र लोगों को थमा दिए गए हैं, और जिन हितग्राहियों की यहाँ पर लिस्ट में नाम शामिल किए गए हैं, 1-2 किश्त के बाद ही आज तक कोई दूसरी किश्त भी यहाँ पर उन लोगों को नहीं दी गई है, जिससे आवास भी अधूरे पड़े हुए हैं। जी संचिता जी, IND 24 की टीम जब ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया के ग्राम चिल्ली पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो अनियमितताओं की घोर लापरवाही वहां पर देखने को मिली। अगर रोड की बात की जाए तो रोड में भ्रष्टाचार है, अगर शौचालयों की बात की जाए तो शौचालयों में भ्रष्टाचार है, पंचायत भवन की बात की जाए तो पंचायत भवन भी अधूरा है, जर्जर हालत में है, यात्री प्रतीक्षालय की बात की जाए तो यात्री प्रतीक्षालय भी जर्जर हालत में है। लेकिन जब हमारी ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीणों ने कहा कि हम अगर CM हेल्पलाइन पर शिकायत कर देते हैं तो सरपंच है और जो सचिव है उनके द्वारा हमें धमकी दी जाती है कि आगे से पंचायत के कोई भी कार्य तुम्हारे नहीं होंगे, या फिर तुम्हारा हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। मतलब किसी भी तरीके से ग्रामवासियों को दबाया जाता है। अगर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो जिस तरह ग्रामीण की बात को अभी आपने सुना, ग्रामीण ने यह कहा कि सरपंच के भाई का खुद का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। चंदन पिपरिया और चिल्ली गांव की अगर बात की जाए, महेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मदन सिंह धाकड़ सचिव जुड़े हुए हैं। मदन सिंह जी, हम सिलवानी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में आने वाले गांव चिल्ली की बात कर रहे हैं। आपके ही गांव आता है ये। बहुत सारी यहाँ से हमें शिकायतें मिल रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय निर्माण हो, राशन कार्ड हो। आपको इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी है कि आपके गांव के ग्रामीण कितने परेशान हैं? जी मैम, है आपको जानकारी? हाँ मैडम जी, बोलिए, कितने तक बताऊंगा आपके लिए। मदन जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके ही गांव के ग्रामीण बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं से वंचित हैं, गांव का विकास नहीं है। आपको इन तमाम चीजों की जानकारी है? जी मैम, जानकारी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अभी तक आपने किया क्या? मैं आपको बता देता हूँ मैडम जी। जी, मैं मतलब इतना बता रहा हूँ आपके लिए जी। 2017 में मेरा ट्रांसफर होकर चंदन पिपरिया है जी। इससे पहले शौचालय योजना मैंने कुछ उसमें काम नहीं करा, पहले पूर्व सचिव द्वारा किए गए थे। जी जी, तो उसके बाद फिर ये स्वच्छ भारत दर्शन का पोर्टल ही बंद हो गया मैडम कुछ दिन चलने के बाद, ODF होने के बाद। यानी कि शौचालय निर्माण नहीं है और स्वच्छता भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही, और ODF घोषित 4 साल पहले हुए थे मैडम। आप 2017 में यहाँ आए? जी हाँ। चलिए, आवास योजना की हम बात करें।
आवास योजना मैडम जी क्या होता है, आप जानते हैं SST डाटा 2011 उसकी सूची अनुसार ही अपन हितग्राही को उठाते हैं वर्ग अनुसार, SC ST OBC जनरल, तो क्रम सूची अनुसार चलता है मैडम जी। क्रम सूची में जो नाम आता है उसको अपन छोड़ नहीं सकते। मदन जी, क्रम सूची की अगर आप बात कर रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो क्या इतना बड़ा गांव तो होगा नहीं कि यहाँ पर 3 साल में किसी भी हितग्राही का नाम शामिल ना किया जा सके। इतने परिवार तो यहाँ पर रह नहीं रहे होंगे। हम वो क्या बोलते हैं, हमने आवास दी है मैडम जी। अभी 3 आवास तो अभी दी है 19-20 में। मैं बता देता हूँ आपके लिए, 3 आवास आप पर्याप्त मानते हैं? और उनकी भी तो किस्तें अभी तक नहीं आई हैं, वो भी तो अधूरे पड़े हैं मदन जी, वो भी तो अधूरे पड़े हुए हैं। नहीं मैडम जी, आप मेरा बात नहीं सुने। जो मुझे टारगेट दिया, मतलब वहाँ जनपद से जिले से आया, तो उस हिसाब से मुझे देना पड़ा। 3 मेरे चंद्रप्रिया में। सड़क के बारे में बता दीजिए, सड़क के बारे में बता दीजिए। जी, सड़क है वहाँ? हाँ सड़क है, हमने 6 महीने पहले बनी है सड़क जी। 6 महीने पहले बनी है सड़क? नहीं, गलत बोल रहे, 6 महीने पहले गलती नहीं बनी नहीं है, इससे पहले बनी है। चलिए कब बनी है बता दीजिए आप। वो बनी है 1.5-2 साल हो गए मैडम जी। 1.5-2 साल हो गए। आपको नहीं लगता कि 1.5-2 साल में ये सड़क उधड़ गई? इतना जल्दी, इतना समय में नहीं उधड़ती है। ग्रामवासियों ने उससे मशीन निकाल दी, ट्यूबवेल मशीन निकाल दी, ट्रैक्टर निकाल दी, बनने के बाद मना करते, मानते नहीं। आप गाँव की व्यवस्था जानते ही हैं। एक बात बताइए, आप यहाँ पर हर बात की सफाई आप मुझे दे रहे हैं, हर एक चीज की आप सफाई मुझे दे रहे हैं। आपने कभी ग्रामीणों से बातचीत की? अगर ग्रामीणों की कुछ गलती है और अगर आपको लगता है ऐसा, तो आपको नहीं लगता उनसे चर्चा करनी चाहिए? यहाँ पर तमाम ग्रामीण आप पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि ना तो आपने शौचालय निर्माण यहाँ पर होने दिया, ना ही आपने मकान निर्माण यहाँ पर उनका आवास योजना में हितग्राहियों का नाम दिया। आपके रिश्तेदारों को यहाँ पर आपने जगह दी है। राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना है जिन लोगों को जरूरत थी। जो राशन कार्ड जिन लोगों को मिलना चाहिए था, जो पात्र लोग हैं, राशन कार्ड उनको नहीं मिला है अभी तक। मनरेगा की, चलिए मनरेगा की भी अगर हम बात कर लें, तो आपने मजदूरों से उनका रोजगार छीन लिया, मजदूरों को आपने उनका काम नहीं दिया। अभी लॉकडाउन के समय कितनी ज्यादा जरूरत थी मजदूरों को रोजी रोटी के लिए, आपने तमाम काम मशीनों से करवाए। यहाँ पर हमें तमाम शिकायतें मिली, नहीं कराया, मेरे पास शिकायतें आई हैं। चलिए शिकायतों को भी हम दरकिनार करें, तो यहाँ तस्वीरें हमारे पास सामने हैं, आप झुटला नहीं सकते इन तस्वीरों को। नहीं, वो आप ठीक करें, झुट नहीं सकते। वो एक व्यक्तिगत एक आदमी है, वो करवा सकते सर। व्यक्तिगत कौन आदमी कराएगा? एक व्यक्तिगत पूरी मान सिंह जो जिसकी गांव में डेयरी खुली, उसकी तो किसी ने छापी नहीं है, जो गलत काम करा। जैसे ग्रामीण, अब आप मेरी बात मानो, सच मानोगे, मेरी सुनना चाहती हूँ? आप बताएं, आपकी बात सुनने के लिए हमने फोन लगाया है आपको। क्या होता है मैडम जी, आप हमारी थोड़ी सी बात तो जरा हम बोलने लगते, लेकिन सामने वाला को कर रहा है, उसकी आप किसी ने नहीं छापी। मैंने कई पत्रकारों का सच तो छापो आप भाई साहब, मैं लिखते दे रहा हूँ। तो आप अपनी सफाई पेश करें ना, आप अपनी सफाई पेश करें, आप बताएं अपनी चीजें, आप अपनी चीजें बताएं। आप बता ही नहीं रहे हैं, आप हम तो सुनने के लिए फोन लगाया। अब मेरी पूरी विस्तार से बात सुनिए मैडम, थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट का मुझे समय दीजिए जी। अगर आपको सच लगे तो मुझसे बोलो, नहीं तो आप मुझसे जो बोलना आप बोल रहे हैं। तो चलिए बात तो शुरू करें, हमारे पास सीमित समय है, आप बात तो शुरू करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या होगा सुनिए मैडम जी। सबसे पहली बात, चिल्ली गाँव एक ऐसा गाँव है पंचायत में, मेरी चंदन पे कोई शिकायत नहीं, गुरखा से कोई शिकायत नहीं है। सुनना मैडम जी, पंचायत में करूँगा, गलतियाँ भी होती मुझसे, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मतलब इंसान भगवान ने गलतियां मुझसे भी होती हैं। आप बात रखें। जी हाँ, मैं रख रहा हूँ बात, अब आप नोट करिए मेरी बात। नंबर 1 बता रहा हूँ, गाँव के बीच में एक दूध डेयरी खुली थी मानसिंह गौर के नाम से, मानसिंह गौर की। सुनना मैडम जी? जी मैं सुन रही हूँ, आप कब तक एक ही बात दोहराएंगे? आप बात रखें, हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे पास समय कम है, आप बात नहीं रख रहे हैं। तो दूध डेयरी में से ये मतलब गोबर और मलमूत्र नालियों में बहाया जाता था, उन सीसी रोडों पर, जो सीसी रोड बने थे जी। तो उन सीसी रोड में इतना पानी बहाया जाता था कि पशुओं को धोया जाता था, मतलब नहलाया जाता था, और गोबर को धोया जाता था। वो सीसी रोड पे आके कचरा हो जाता था पूरा। तो गांव वासियों ने ये कहा हमसे कि भैया इसको बंद कराओ। तो हमने मानसिंह भाई से कहा, मानसिंह भैया ये आप थोड़ा सा धंधा पानी कर रहे हैं, मौके कहा मैडम जी, सुनना मेरी बात। जी मैं सुन रही हूँ। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, आप इसको यार आप बंद कर लो, अच्छा ही लगता। सरपंच जी भी गए, मैं भी गए। तो बोले कल ग्राम पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायत ही सब कुछ करेगी। मेरी नाली बनी, नाली चौक होगी। नाली तो क्या मैडम जी, सीसी सड़क की उस हिसाब से बनती, बड़ी नाली तो बनती नहीं है जी। तो फिर उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा। तो फिर क्या हुआ, ग्रामवासी ने एक आवेदन लिख के दिया, उसका आप मुझे व्हाट्सएप नंबर साहब, आपको पूरी फाइल व्हाट्सएप करूंगा मैडम जी। तो पहले मैं सुना दे रहा हूँ आपके लिए, अगर मुझे मेरा अगर सच लगे तो आप बोलना, कोई बुराई नहीं उसमें जी। तो फिर क्या हुआ मैडम जी, इन्होंने गाँव वालों ने आवेदन दिया एक लिखित कि ग्राम में फला द्वारा पानी बहाया जा रहा। तो सर हमने फिर मार्गदर्शन लिया उस हिसाब से।
तो सी साहब ने कहा एक नोटिस जारी कर दो सब लोगों को। तो मैंने क्या किया मैडम, सब लोगों को नोटिस जारी किए, 5-6 लोगों को। तो फिर इनको नोटिस पहुंचाए थे चौकीदार के माध्यम से, सबने नोटिस ले लिया। उस लाइन में, जिस लाइन में ये दूध डेयरी थी, उस लाइन में ये पानी बहता था। एक नीचे मड़िया हनुमान जी को, वहाँ जाकर घुटने घुटने पानी भर जाता था। तो मैडम ये फिर क्या हुआ, इसने नोटिस लेने से मना कर दिया कि मैं नोटिस नहीं लूंगा, समझे मैडम जी। गांव वालों ने नोटिस लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ मैडम जी, नोटिस नहीं लिया तो मैंने इसको व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया, दे दिया। और मैं चौकीदार से लिखवा लिया, भैया इस नोटिस लेने मना किया, क्योंकि मुझे तो कार्रवाई मेरे फाइल में ला के रखना पड़ेगा। कल कोई पूछेगा मुझसे, भैया आपने क्या कार्रवाई की, जैसे आज पूछे मैडम जी। तो फिर ये हुआ मैडम कि जैसी व्हाट्सएप से देखा और 5 मिनट बाद मेरे पास फोन आया। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपके लिए, दोनों कॉल रिकॉर्डिंग रखे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, सुनना मैडम जी। अगर मेरी बात लगे मैडम जी, मैं आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, जिस भगवान कसम खिलवाना मुझे बहुत परेशान कर। आप कसम मत खाइए, आप कसम मत खाइए, आप अपनी बात रखिए, आप बात रखिए जल्दी जल्दी। तो फिर क्या हुआ मैडम जी, इसने मुझे फोन पे इतनी धमकी दी, आज से मैं तेरी शिकायत करूंगा और ये करूंगा, तू कर लेना, ये करेगा, दुनिया भर की बातें की मैडम। तो मैंने भैया आपको जो करना करो, मैंने तो आपको नोट दिया था, आपने नहीं लिया, मैंने आपको फोन तो लगाया नहीं। मदन जी, हम आपकी पूरी बात सुन लिए, हमने समझ लिया आपकी बात कि चलिए यहाँ पर व्यक्तिगत भावना से आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात मुझे ये भी बताइए, अगर व्यक्तिगत भावना से आप पर किसी चीज को आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पूरे ग्रामीण एकजुट क्यों है और आप अकेले क्यों हैं? सारा गांव एक तरफ और आप एक तरफ। पूरा गांव नहीं मैडम जी, पूरा गांव नहीं, आप मानो तो मैडम जी। आप मेरी सुन तो नहीं, आप सुनो तो मैडम। फिर क्या हुआ, तो इसने क्या मुझे सूचना का अधिकार नोटिस दे दिया। मतलब मैंने उसको भैया मतलब यार सूचना, इसने क्या 10-15 लोगों को इकट्ठे की, पूरी बता रहा हूँ मैडम जी, आप थोड़ा सा आप समय लेना बस। मतलब फिर क्या हुआ, इसने मुझे सूचना का अधिकार दिया, मैंने कहा भैया मत ले यार सूचना का, अच्छा नहीं रहता। फिर दे दिया इसने, नहीं दिया। मैंने उसको हिसाब दिया 9,990 का जी। तो 9,900 मैंने उसको टाइम दिया, मैंने 7 दिवस के अंदर 3 दिवस के अंदर आप जमा करो। आज तक मैडम इसने जमा नहीं किया। तो फिर मैंने जनपद में सूचना कर दी, सामने वाले ने पैसे जमा नहीं किए। ठीक है मैडम जी, वो बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद इसने पेपर वालों को, दुनिया भर के लोगों को बुलाया और मेरी इस तरीके से निकलवाई, ऐसा किया वैसा किया। मतलब तो एक बात बताएं, इतने सारी चीजें आपके खिलाफ हुई, आप पे मनरेगा के तहत आरोप लगा, आप पे राशन कार्ड के तहत आरोप लगा, आवास योजना, शौचालय निर्माण, सड़क निर्माण, इतने सारे आप पे आरोप लगे। आपने इस वक्त का इंतजार क्यों किया? आपको नहीं लगता था कि अभी तक आपको अपनी सफाई पेश कर देनी चाहिए थी, सच को सामने ला देना चाहिए था? जनपद में भी दे दी मैडम जी, मैंने जनपद में भी दे दी, मैंने जनपद भी मैंने लिखित दे दिया कि लेकिन अगर हम विकास की बात करें मदन जी, विकास तो हमें वाकई नजर नहीं आ रहा। अगर हम मान लें कि ठीक है आपकी इस संबंध में कोई गलती नहीं है, कोई आपने कुछ भी नहीं किया, ये आरोप बेबुनियाद है आप पर, इसको अगर हम मान भी लें, तो ये बताइए कि गांव का विकास कहाँ है? तो सुनो तो मैडम जी, जिस दिन मुझे चार्ज मिला था 17 में सर जी, अक्टूबर 17 में जी, तो ओनली एक सड़क बनी थी, ओनली एक सड़क, आप देख सकते हो, समझ ना मैडम जी। और मैंने आके 5 सड़क बनवाई मैडम जी। पूछ लो उस गांव में कोई काम कराने सचिव नहीं जाता। मुझसे पहले कहा था लोगों ने कि इस गांव में काम मत कराना, उस गांव के लोग खराब शिकायत करते, तो मैंने नहीं, अपन गांव को सुधारना, अपन शिकायत ध्यान नहीं थे। मैं दूसरे प्रकार सचिव मतलब अगर गांव के लोग शिकायत करते हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई अधिकारी उस गांव में पहुंचता, गांव की हालत देखता कि आपने तस्वीर बदल दी, तो आपको ही यहाँ पर सराहा जाता, ना कि गांव के लोगों की चीजें सुनी जाती। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, पूरी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, सड़क बिल्कुल दलदल नुमा यहाँ पर नजर आ रही है। मजदूर भी यहाँ पर शिकायत किए कि उन्हें मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। एक व्यक्ति सरपंच पर, सचिव पर कैसे भारी हो सकता है? महत्वपूर्ण पद आपका है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप पद का महत्व जानते हैं कि आप उस गांव के सचिव हैं, सचिव पद पर बैठे हैं। तो निभा रहे मैडम जी, मैं बताता हूँ मैडम जी, मैं जिस दिन मुझे चार्ज मिला था एक सड़क थी मैडम जी। चलिए एक बात बताएं, अभी आपने एक चीज ये कहा था कि गलती सबसे होती है, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई। चलिए वही गलतियां ही अपनी बता दीजिए, कम से कम कौन कौन सी गलतियां की हैं आपने? हमने मैडम जी कोई गलती नहीं की, हम बता रहे आपके लिए। मेरे टाइम का रोड तो था नहीं मनरेगा का, उस समय पहले बना था, बता रहा हूँ आपके लिए। और अच्छा रोड बना है, फर्स्ट क्लास रोड है। मदन जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ समय के लिए आप रुकिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में रामपाल सिंह राजपूत विधायक जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, हम यहाँ चिल्ली गांव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IN24 में, और आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। इस गाँव की बदहाल तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले भी सामने हो रहे हैं। आपको इस गांव की जानकारी है? क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि आप कुछ दिन पहले यहां पर गए थे और आपने आश्वासन ग्रामीणों को कहीं ना कहीं दिया है। कहाँ का? रायसेन के सिलवानी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में जो चिल्ली गांव आता है उसकी बात कर रहे हैं। चिल्ली गांव जाने में जगह का विवाद है, हाईकोर्ट में मामला चला गया और वो रोड तो स्वीकृत था, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं मुआवजे को लेके। तो उसमें
स्वीकृत हो चुका था, लेकिन गांव का हिस्सा वो रुका हुआ है। उसको हमने आश्वासन किया, हम तो पहले नंबर पर उसको बनवाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र वहीं से निकलता है। रामपाल जी, सिर्फ सड़क का मामला नहीं है, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे मामले सामने आए हैं कि आवास योजना भी यहाँ पर पात्र लोगों को नहीं मिले हैं, शौचालय निर्माण नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ODF है। राशन कार्ड की यहाँ पर समस्या आ रही है, जिन लोगों को राशन दिया जाना चाहिए राशन कार्ड के तहत, उन लोगों के राशन कार्ड ही नहीं मिले हैं, उसमें भी अपात्रों के नाम शामिल हैं। उसके लिए तो ग्राम सभाएं हो चुकी हैं, नाम उनके मांगे हैं, फोटो आ गए हैं, आवासहीनों की सूची के लिए निर्देश दिए हैं। मजदूरों के संबंध में भी हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर इस गांव में जो तालाब निर्माण हुआ है या जो सड़क निर्माण हुए हैं मनरेगा के तहत नहीं कराए गए हैं, मशीनों से काम कराए गए हैं। की शिकायत आ रही है, उस पर जांच की कार्रवाई की है। मैं गया था सिलवानी, अभी कुछ लोग मिले थे, उसका जांच कर रहे हैं, अधिकारी गए भी थे। सीओ जनपद को भेजा था परसों जांच करने, वो लाई होंगी रिपोर्ट। यानी कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं? कार्रवाई में उसको निर्देश दे के आए थे, अब रिपोर्ट आज कल में आ जाएगी जांच रिपोर्ट। उनको निर्देश दे के आए थे कि 3 दिन में जांच करिए, आज हो जाएगी जांच। आज जांच पूरी हो जाएगी, हम ये मान ले? हाँ, अभी मांगता हूँ सीओ से, सीओ जनपद सिलवानी से अभी रिपोर्ट बुलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक अंतिम सवाल हमारे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, यहाँ पर आपने सुनी कि यहाँ पर 2 लोगों के बीच की लड़ाई भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, मान सिंह जी और मदन सिंह जी के बीच में कितनी सच्चाई है इस बात को लेकर, ये भी आपसे एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता जी, आपने बिल्कुल कहा। अगर मदन धाकड़ की बात की जाए तो उसने व्यक्तिगत लड़ाई का नाम लिया है, लेकिन ये व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये कोई चैनल पर खबर चल रही है, चैनल पर पंचायत का समाधान नहीं किया जाता। आपने अनियमितताएं की हैं, तो अनियमितताओं के खिलाफ उन ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, आप शौचालय में दोषी हैं, आप सड़क निर्माण में दोषी हैं, आप प्रधानमंत्री आवास में दोषी हैं। आपको अपना गरिमान में झांकना होगा कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कमियां की गई, इसलिए आज ग्रामीणों ने आवाज उठाई। आप मान सिंह को दोषी नहीं ठहरा सकते। मान सिंह जो व्यक्ति है जो गांव से निकल के आया है और जिसने आवाज उठाई है। मदन के द्वारा धमकी दी गई है कि मैं तेरी शिकायत, अगर तूने 108 में अगर शिकायत की, अगर हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आज सारी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसका इंतजार करना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ प्रस्तुत होता है, और अगर जांच रिपोर्ट में दोषी ये लोग पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या कुछ होती है। और कार्रवाई के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यही रखता है कि इस गांव का विकास हो। विकास इस गांव का कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमने रायसेन की सिलवानी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में आने वाले चिल्ली गांव की बात की। यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार पनपता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण सरपंच और सचिव पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सचिव की माने तो ये आरोप वो बेबुनियाद बता रहे हैं। हालांकि विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जांच रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेंगे और इस गांव की तस्वीर भी बदलेंगे। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।